आइए आज हम डीएलएड सेकंड ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर गणित शिक्षण की दक्षता एवं शिक्षा शास्त्र प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज या प्रतिशतता, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.6 के कुछ क्वेश्चन कराएंगे और अगली भी एक्सरसाइज है उसके भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। और आज के हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको यही बताएंगे कि आप इन प्रश्नों को कम समय में कैसे हल कर सकते हो, क्योंकि आप डीएलएड की परीक्षा दोगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेंथी रूप में सॉल्व करना है। लेकिन जब आप एच टेट की, सी टेट की या यूपी टेट की, सुपर टेट की या फिर अन्य कोई एग्जाम है कंपटीशन से संबंधित, जैसे सुपर टेट है, यूपी का लेखपाल का पेपर है, सीईटी है या पीईटी है, इन सभी में जो क्वेश्चंस आएगा तो आपको कम समय में सॉल्व कैसे करोगे वह भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करता है और 72 अंकों से फेल हो जाता है तथा दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 49% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 56 अंक अधिक पाता है, तो उसका पूर्णांक और प्रतिशत प्राप्तांक बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना पूर्णांक, सबसे पहले जो पूछा जाता है हम उसी को मान लेते हैं। x है, पहले विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 33% लेता है, अर्थात 33 गुणा में x बटे 100। दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 49 x बटे 100। अब क्या है कि ये विद्यार्थी जो पास प्राप्तांक कितने होंगे वो हम निकालेंगे, तो दोनों के लिए निकाल लेते हैं। यह क्या करता है, 33% अंक लेके 100 अंकों से फेल होता है, 33% अंक लेता है और 72 अंकों से फेल होता है, अर्थात उसको 72 अंक और चाहिए थे। इक्वल टू यह विद्यार्थी 49% अंक लेता है और जो उसको चाहिए उससे 56 अधिक ले लेता है, यानी उसको हम 56 घटा देंगे। तो ये क्या है, प्राप्तांक है और उसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा, देखो 33x बटे 100, 49 माइनस के 49x बटे 100 बराबर माइनस के 56 और माइनस के 72। तो यहाँ पर 49 में से 33 घटाएंगे तो माइनस के 9 में से 3 गए 6 और 4 में से 3 गए 1, यानी माइनस के 16x बटे 100 प्राप्त हो गया। इनको हम जोड़ देंगे, 6 और 2 8, ये भी माइनस का आएगा, और 5 और 7 12, यानी 128 हो गया। हम देखते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 128 गुणा में 100 बटे में 16 का इसे डिवीजन करेंगे तो 16 8 128 होते हैं। तो कुल जो पूर्णांक है वो कितना आ गया, 800। तो हमने जो पूर्णांक निकालना था, इस प्रश्न का पूर्णांक है वो हमें मिल गया, 800 अंक का पूर्णांक था। अब साथ में हमें ये भी पूछा गया है कि उत्तीर्णांक, यानी उत्तीर्णांक कितने हैं। तो उत्तीर्णांक का मतलब, इसे मिटा देता हूं, आगे लिख देते हैं हम, उत्तीर्णांक कितना है। तो देखो यहां पर किसी एक में रख देते हैं उत्तीर्णांक, यानी 33 गुणा में x यानी 800 बटे में 100, और फेल कितने से हो रहा है, वो 72 अंकों से फेल हो रहा है, तो हम इसमें 72 जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पास प्राप्तांक है, पास प्राप्तांक, यानी उस विद्यार्थी को इतने अंक चाहिए थे। तो ये दोनों जीरो कट गए, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26 प्लस 72, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 4 और 2 6, 6 और 7 13 और 1 3, 336 अंक यदि विद्यार्थी ले लेता है तो वो पास हो जाता। अब ये कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकाल लेते हैं। 800 का r प्रतिशत बटे में 100 कितना आना चाहिए, 336। अब इसको ही सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से ये दो जीरो कट गए, तो r बराबर 336 बटे में 8। हम जानते हैं 800 के 32, कितने बच गए, 1 8 दूनी 16, यानी 42%। तो उस परीक्षा में पास होने के लिए 42% अंक चाहिए, पूर्णांक हमारा 800 हो गया और जो पास प्राप्तांक है वो 336 हो गए। अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और यदि आप इसको छोटे से कम समय में हल करना चाहो तो सिर्फ हमने अभी जो सॉल्व किया था वही करना है कि 33x बटे 100 प्लस
72 और इक्वल टू 49x/100 माइनस 56। इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से ही शुरू कर देंगे हम। माना वगैरह है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यही से सॉल्व करोगे आप। सॉल्व करना मैंने बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है सेकंड। इसमें पूछा गया है राजीव ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से फेल हो गया, यानी 60 जोड़ देंगे। परंतु कमल ने 44% अंक प्राप्त किए और वह 24 अधिक अंक ले गया जितने पास चाहिए थे। पूर्णांक और पास प्रतिशत अंक भी ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहला विद्यार्थी है राजीव के द्वारा प्राप्तांक बराबर, उसने 30% अंक लिए हैं, 30x/100 माना पूर्णांक, ये हमने मान लिया पूर्णांक बराबर ऐसे, तो 33x/100। और दूसरा विद्यार्थी है कमल के द्वारा प्राप्तांक, उसने जो अंक प्राप्त किए हैं वो हैं 44%, यानी 44x/100। तो अब इनके लिए अलग अलग कंडीशन है कि ये फेल होता है और ये पास होने से अधिक अंक प्राप्त कर लेता है। तो ये 60 अंक अधिक चाहिए उसको, यानी 30x/100 प्लस 60, तो पास हो जाएगा, यानी प्राप्तांक। हम सॉरी यहाँ पर पास प्राप्तांक लिखेंगे, पास प्राप्तांक यानी पास होने के लिए आवश्यक अंक। तो इसके लिए इतने हो गए इक्वल टू 44x/100। यह फालतू अंक ले लेता है तो उतने ही हम इसमें से घटा देंगे, और ये क्या करता है 24 अंक अधिक लेता है, तो फिर उसी की तरह है 30x/100 माइनस 44x/100 इक्वल टू माइनस के 24 और माइनस के 60। 44 में से 30 घटाएंगे तो माइनस के 14x/100 मिल जाएगा, इक्वल टू इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 माइनस के 84 हो गया। तो अब यहाँ से x बराबर माइनस के 84 गुणा में 100 में माइनस के 14, तो माइनस से माइनस कट गया, और इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप जानते हो 14 × 84 होता है 6 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 600। जो प्राप्तांक है वो कितना है 600 है, जो पूर्णांक है वो कितना आ गया 600, जो हमने माना था वो 600 आ गया। अब इसमें पूछा गया है कि जो इसके पास अंक कितने हैं, तो इसी में रख देंगे पास प्राप्तांक में। इसको मिटा देता हूँ, पास प्राप्तांक यानी इसमें हम रख देंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं 30 गुणा में 600 में 100 प्लस 60, 2 जीरो कट गए, 6 × 18 यानी 180 प्लस 60 बराबर 0, 6 और 8 14, और ये 240 अंक उसको चाहिए थे पास होने के लिए। और कितने प्रतिशत, यानी 600 का R% निकाल दो और इस 240 के बराबर रख दो, तो ये हो गया R बराबर 240 में 6 चौके 24, यानी 40% अंक यदि वो प्राप्त कर लेते हैं तो वो पास हो जाते हैं। तो इस प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न थे। अगली प्रश्नावली है उसके प्रश्न को देखते हैं। अगली भी बहुत आसान है। अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.27, एक्सरसाइज 2.27। पहला क्वेश्चन है एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में तथा 70% विद्यार्थी विज्ञान में पास होते हैं, जबकि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी ही पास हुए तो कुल कितने विद्यार्थी थे। माना कुल विद्यार्थी, जो पूछा गया है हम उसी को मान लेते हैं। माना कुल विद्यार्थी बराबर x है, तो हिंदी में पास विद्यार्थी
बराबर 80% है तो 80x/100। अब हिंदी में पास 80 है तो हिंदी में फेल, यही निकाल लेते हैं। हिंदी में फेल या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 80 में 100 में से 80 घटाओगे तो 20x/100। विज्ञान में पास विद्यार्थी, विज्ञान में पास विद्यार्थी, इनकी संख्या दी है विज्ञान वालों की 70% यानी 70x/100। तो विज्ञान में फेल, विज्ञान में फेल विद्यार्थी बराबर 100 में से 70 घटाओगे तो 30x/100। दोनों में फेल विद्यार्थी यानी दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी, दोनों में फेल या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर, क्वेश्चंस में ही दिया है कि दोनों में 10% विद्यार्थी फेल होते हैं। तो कुल फेल विद्यार्थी, कुल कितने हो गए फेल, कुल फेल विद्यार्थी बराबर 20x/100 प्लस 30x/100 प्लस, देखो यहाँ पर ये हम थोड़ा सा और आगे करेंगे। हमने देखना है, अब ये तो है हिंदी में, केवल हिंदी में, केवल हिंदी में फेल विद्यार्थी। तो दोनों विषयों में 10 हैं और 20 हैं तो 20x/100 माइनस 10x/100 यानी 10x/100 विद्यार्थी केवल हिंदी में फेल हो जाते हैं। केवल विज्ञान में फेल विद्यार्थी, विज्ञान में फेल विद्यार्थी, तो यहां पर क्या करेंगे 30x/100 में से जो दोनों में फेल है यानी 10x/100 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा 20x/100। अब कुल फेल विद्यार्थी क्या है, यहां पर हमने परसेंटेज लिख दिया है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 10x/100 यानी यही घटा रहे हैं। तो दोनों में फेल विद्यार्थी, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी यानी दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए केवल हिंदी वाले 10x/100, केवल विज्ञान वाले 20x/100 और दोनों विषयों वाले 10x/100। तो कितने हो गए 10 और 10 20 और 10 40x/100 यानी 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। इसका मतलब पास विद्यार्थी कितने हो गए, पास विद्यार्थी बराबर 40% घटा देंगे यानी 60%, 60x/100 और ये किसके बराबर है 144 के, यहीं से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से एक जीरो कट गया यानी x बराबर क्या हो गया 144 गुणा में 10/6, इसको डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 2 बच गए 24 हो गए, 6 चौके 24 यानी 224 हो गए और एक जीरो 240 विद्यार्थी कुल पास हुए हैं। आगे इसमें पूछा गया है, बस यही पूछा गया है कुल कितने विद्यार्थी थे, तो ये विद्यार्थी हमारे पास हुए थे। कुल फेल होने वाले पूछे जाए तो उनको भी हम इसके बराबर रखे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अब यदि हम इस प्रश्न को शॉर्ट्स में हल करना चाहें तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप कॉम्पिटिशन्स में जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल कम समय में कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करें, एक वेन डायग्राम बना लें। जैसे एक वेन डायग्राम बना लिया, ये हिंदी के लिए है, और एक हमने बना लिया साइंस का, ये विज्ञान के लिए है। प्रश्न में क्या दिया गया कि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, तो यहाँ 10 ले लिया क्योंकि ये दोनों को क्रॉस कर रहा है, और 20% विद्यार्थी हिंदी में, तो 10 तो ये आ गए, और 20 हैं तो 20 में से 10 घटाए 10 यहाँ पर आ गए। 30% इसमें है तो 30 में से 10 घटाए 20 आ गए। अब ये तीनों कितने हो गए मिलाकर 40। बस यहाँ से फेल वाले ये है तो पास वाले
60 हो जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकल आएगा, यहाँ रख देंगे। तो इसमें हमें कम समय में निकाल सकते हैं, लेकिन ये जब आप डीएलएड का पेपर दोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन करना है, लेकिन जब सीटेट एस्टेट का करोगे तो इस विधि से आप आसानी से 1 मिनट से भी कम समय में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं अगला। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में और 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पर पहले क्या दिया, अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? यदि दोनों में कुल 207 पास हुए हैं तो कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? तो देखो इसको हम शॉर्ट तरीके से ही सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि हमने लंबा तरीका आपको बता दिया है। एक हमने ले लिया ये डायग्राम और एक ले लिया ये डायग्राम। यदि आपको लंबे तरीके से करना है तो उसी की तरह बिल्कुल आप इसको सॉल्व करोगे। तो क्या है, किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में और 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण के लिए है, ये 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। और पहला विषय है अर्थात हिंदी, हिंदी में 42 हो रहे हैं। हिंदी में कितने, 42। तो 42 में से 17 घटा दो 25 आएगा, यानी केवल हिंदी में 25% हैं, केवल हिंदी में 25% हैं। और अगला विषय है अंग्रेजी, ये अंग्रेजी का है। तो इस अंग्रेजी विषय में जो पास हो रहे हैं वो 52 है। तो 52 में से 17 घटा दो तो 35 आ जाएगा। 5 में से 7 गए, सॉरी हो 12 में से 7 गए 5 और 4 में से 1 गया 3, 35 हो गए। अब कुल फेल या कुल अनुत्तीर्ण, इनको जोड़ दो। 25 + 17 + 35, तो 35 और 25 60 हो गए। 60 और 17 हो गए 77। 77% विद्यार्थी फेल हो रहे, तो पास विद्यार्थी निकाल लो। अब पास विद्यार्थी 100 में से 77 घटा दो, कितने हो गए, 23% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। इसमें लंबा प्रोसेस करना है तो आप उसी तरीके से बिल्कुल कर सकते हो। यदि कुल 207 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कितने विद्यार्थी थे, यानी जो 23% है, 23 गुणा में x बटे में 100 बराबर 207 है। तो x बराबर क्या हो गया, 207 गुणा में 100 बटे में 23। तो 23 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 9 × 27, 9 दूनी 18, यानी 9 बार कट गया। तो कुल विद्यार्थी कितने थे, कितने पास हुए थे, 207। तो टोटल विद्यार्थी यहाँ पर कितने थे, 900 विद्यार्थी थे। अब आगे क्या पूछा गया है, बस यही पूछा गया है। तो ये हम शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 80% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। यदि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी फेल होते हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यदि 350 है तो दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो इस प्रश्न को आप पिछले प्रश्न की तरह सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार वेन डायग्राम बना देता हूं, आप उसी के आधार पर सॉल्व कर लोगे। ये वेन डायग्राम है और इस वेन डायग्राम के आधार पर हम देख लेते हैं कि एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यानी ये इंग्लिश के लिए है। अगला विषय है मैथ, यानी ये मैथ का है, तो ये मैथ का बना लिया। दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी फेल होते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं, पहले हम इसको लिख लेंगे, 15% दोनों में होते हैं। साथ में आगे दिया है कि एक परीक्षा में 75% अंग्रेजी में पास होते हैं। यहाँ पास दिया गया है तो फेल कितने हो गए, 75 का मतलब 25, यानी अंग्रेजी में 25% फेल हो रहे हैं। 15 इसमें आ गए तो यहाँ पर कितने रह गए, केवल अंग्रेजी वाले 10 रह गए। अगला जो दिया है 80% गणित में पास होते हैं, तो फेल होने वाले 20 हो गए। 20 में से 10 ही आ गए तो ये 5 हो गए। तो कुल फेल कितने हो गए, फेल कुल 15, 10, 25 और 5 30, यानी 30% विद्यार्थी ही इस परीक्षा में फेल होते हैं। आगे इन्होंने दिया है यदि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 350 है, इसका मतलब पास निकालने हैं। तो पास कितने हो गए, 100 में से 30 घटा दो, यानी 70% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। और 70 गुणा में x बराबर 17x बटे में 100 बराबर कितने हैं, 350। यहाँ पर 350 रख दोगे, ये 0 कट गया। x बराबर कितना हो गया, 350 गुणा में
10/7 यानी 7 पंजे 35, 5। तो कुल कितने विद्यार्थी थे? 500 विद्यार्थी थे बस। तो हमने छोटे समय में शॉर्ट तरीके से भी आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आप लेंथी यानी डीएलएड का पेपर देना है तो आप लेंथी तरीके से कर सकते हो, और यदि कोई कंपटीशन का एग्जाम देना है तो छोटे तरीके से भी इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है चौथा। इसमें दिया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 52% वोट मिले और वह 60 वोटों से चुनाव जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या थी? माना वोटों की संख्या बराबर है x, माना वोटों की संख्या बराबर x। जो जीतने वाला प्रतिद्वंदी है उसको 52% वोट मिलते हैं, यानी 52x/100। तो हारने वाले को 48 मिलेंगे, क्योंकि 100 में से 52 घटाएंगे 48 आएगा। तो 48x/100 किसके बराबर है? 60 से जीतता है, तो इसी को हमने इसके बराबर रख दिया। इसको सॉल्व करना है। 52 में से 48 घटाओगे तो 4x/100 आएगा, बराबर 60 हो गया, यानी x बराबर 60 गुणा में 100/4 हो गया। 15 चौके 60 होते हैं, तो x बराबर यानी कुल 1500 वोट थे। तो देखो बिल्कुल छोटे समय में या कम समय में हम इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगला है एक और क्वेश्चन है इसी का वोट से संबंधित, उसको भी देखते हैं। एक चुनाव क्षेत्र में 80% मतदाताओं ने मत दिया, यानी वोटिंग जो हुई थी वो 80% थी, जिसमें से 60% मत जीतने वाले उम्मीदवार को मिले। तो 960 मतों से मिले, तो वह 960 मतों से जीत गया। तो कुल कितने वोट थे? माना वोटों की संख्या बराबर, पांचवा क्वेश्चन है, माना कुल वोटों की संख्या बराबर x। तो कुल मतदान लिख देते हैं यहां पर हम, कुल मतदान यानी जो मत पड़े वो हो गए 80x/100। और विजयी उम्मीदवार को मिले मत, विजयी उम्मीदवार को मिले मत, विजयी उम्मीदवार को मिले मत कितने मिले? 60%। तो इसका नहीं निकालेंगे, अब हम इसका मिलेगा निकालेंगे, क्योंकि जो पड़े हैं उसका मिला है उसको, यानी 80x/100 गुणा में 60/100, 60% निकाल दिया। तो हारने वाले को कितने मिले? निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी जानते, निकटतम प्रतिद्वंदी यानी जो हारा है, को मिले मत बराबर 80x/100 गुणा में, देखो 60 मिले उसको तो उसको 40 मिलेंगे, 40x/100। ये दिया नहीं होता, हमें अपने आप समझना है। और इनका जो अंतर है वो 960 के बराबर है, तो इसमें से इसको घटा दो, यानी 80x/100। बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से बताऊंगा मैं। 80x/100 गुणा में 40/100 कितने के बराबर है? 960 की। तो ऐसे ही सॉल्व करोगे, थोड़ा लेंथी हो सकता है। हम क्या करें, 80x/100 गुणा में 100 कॉमन है, तो 80x/100 और गुणा में 100 कॉमन है, यहाँ बच गया 60 और यहाँ बच गया 40 बराबर 960। तो कितना हो गया? 80x/100 गुणा में 100 और 20 बच गए यहाँ पर बराबर 960। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो और इस जीरो से ये जीरो कट गया, 8 दूनी 16 हो गया। आगे बढ़ा के लिख देते हैं, 8 दूनी 16x बराबर, ये जो 100 है इधर 960 में गुणा हो जाएगा, 960 गुणा में 100। अब x बराबर हो जाएगा 960/16 गुणा में 100। तो इसको आप यहाँ पर लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो इसका हम 16 का पारा पढ़ेंगे, तो 16 छिक्के 96 होते हैं, यानी 6000 वोट हो गए। तो कुल कितने वोट थे? 6000 वोट पड़े थे, जिनमें से 80% यानी 4800 वोट इसको मिले थे, और जो दूसरा था उसको 800 के 3200 वोट, 624 वोट हारने वाले को मिले थे। तो ऐसा करता हूँ ये भी समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस एक्सरसाइज में इतने ही थे। अब आगे जो प्रश्न आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई बार आपकी जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.28। इसके लिए देखो पहला प्रश्न है, चीनी के भाव में 50% वृद्धि होगी। एक गृहिणी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माना चीनी का भाव बराबर x रुपए प्रति केजी, यानी x रुपए की 1 किलो आती है प्रारंभ में। तो यहां पर हम देखेंगे x रुपए की चीनी की मात्रा कितनी आ रही है, 1 केजी। तो 1 रुपए की कितनी आएगी, 1/x केजी, यानी 1/x केजी चीनी 1 रुपए में मिलेगी। भाव वृद्धि के बाद भाव वृद्धि के बाद भाव, यानी जब भाव बढ़ गया तो क्या हो गया, x प्लस 50% बढ़ गया है तो x गुणा में 50/100, अर्थात 100 एलसीएम ले लिया हमने तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100x हो गया प्लस ये 50x, अर्थात 150x/100 प्रति केजी, यानी अब 150x/100 की 1 केजी मिलती है। तो 150x/100 रुपए की चीनी की मात्रा बराबर 1 केजी। तो 1 रुपए की 1 बटे में, ये बटे में आएगा तो 150x और जो 100 है वह ऊपर पहुंच जाएगा यानी 100, तो 100/50x केजी अब उसको मिलेगी 1 रुपए में। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 रुपए में जो चीनी का डिफरेंस आया है यानी वह निकाल लेंगे। तो अंतर पे अब आ रही है 150 केजी, यानी ये ज़्यादा थी, 1/x माइनस 100/150x, इनका एलसीएम हो गया 150x, यानी यहाँ पर 150x आएगा और माइनस, सॉरी यहाँ पर ओनली 150, x तो कट ही गया, माइनस के 100, तो कितना आ गया 50/150x, यानी सी कट गया, यानी 1/3x। अब उसको चीनी 101/3x ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही है, यानी यही उसको कम करनी पड़ेगी। तो ये इतनी कम कर दे तो उसको उतने ही रुपए लगेंगे। तो ये इस 1/x का कितना परसेंट है, तो 1/x गुणा में r/100 बराबर 1/3x, अर्थात r बराबर 100x/3x, यानी ये दोनों जो ऊपर जाएंगी और ये नीचे है ही, तो x से x कट गया, r बराबर इससे 3 तिये 9, 3 तिये 9, यानी 33 सही 1/3, यानी अब वह महिला यदि 33 सही 1/3% चीनी की मात्रा कम कर दे तो उसको 1 ही रुपया खर्च करना पड़ेगा, यानी जितने भी खर्च कर रही थी उसमें से उसको 33% यानी 33 से 1/3% मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, उसे देखते हैं। बने रहिए साथ में क्योंकि आज हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने से निशा अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्चा न बढ़े। तो एक क्वेश्चन से आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, माना इसमें जो चाय दिया होगी और माना चाय का भाव बराबर x केजी, x रुपये प्रति केजी, तो उसी की तरह x रुपये में चाय की मात्रा बराबर 1 केजी, तो 1 रुपये में 1/x केजी। भाव वृद्धि के बाद भाव वृद्धि के बाद, यानी जब भाव बढ़ गया उसके बाद भाव कितना हो गया, तो वही x प्लस
क्या परसेंट बढ़ा है, इसमें 20% बढ़ा है, तो 20x बटे 100 100 हो जाएगा। 100x प्लस 20 x यानी 120x बटे 100 पर केजी। अब उसको 120 रुपये 120 बटे x पर 100 केजी की मात्रा 1 रुपये में लेनी पड़ती है, तो 1 रुपये में चीनी का भाव। अब हम यहीं से देखेंगे 120x बटे में 100 रुपये की चाय की मात्रा कितनी आ रही है, 1 केजी आ रही है, तो 1 रुपये की उसी की तरह 1 बटे में 120 नीचे आएगा और जो बटे में 100 होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 100 बटे में 120x। अब वही अंतर निकालेंगे हम, तो ये ज़्यादा है, यानी 1 बटे x माइनस 100 बटे 120x। 120x एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 120x माइनस 100x। सॉरी x नहीं आ गया यहाँ पर, x तो कट जाएगा, उसमें ये गलती कर देते हैं। 20x बटे 100, 20x बटे 120, 20 बटे 120x, इससे ये कट गया, 2 छिंग 12, यानी 1 बटे 6x उसको ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, यानी उसको यही कम करनी पड़ेगी कि वह 1 बटे 6x चीनी की मात्रा कम कर दे। ये प्रतिशत कितनी है, तो मात्रा में कमी कितनी आ गई, बराबर 1 बटे 6x, और ये 1 बटे x की कितनी परसेंट है, तो 1 बटे x गुणा में r बटे में 100 बराबर 1 बटे 6x, तो r बराबर 1 बटे 6x और ये ऊपर जाएगा 100x, x से x कट गया, तो ये हो गया 50 बटे में 3, 3 8 24, सॉरी गलत कर रहे हैं, 50 है तो 3 एकम 3 बच गए 2, 20 हो गए, 3 छक्के 18, यानी 18 सही, वो 16 सही 2 बट्टे 3 प्रतिशत मात्रा उसको कम करनी चाहिए, तो वह उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ ये भी समझ लिया होगा। 2 क्वेश्चन से इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपकी जो कंपटीशन से एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सुनने के बाद ही पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे। देखो क्या है, यदि संतरों का भाव 10% कम हो जाए तो 270 रुपये में 60 संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं। पहले कितने पैसे संतरा बिकता था और अब कितने पैसे संतरा बिकता है। माना संतरे का मूल्य, क्वेश्चन नंबर 3 है, माना संतरों का मूल्य बराबर x रुपये प्रति संतरा। तो उसी पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम, x रुपये के संतरों की संख्या बराबर एक संतरा आता है तो 1 रुपये के संतरों की संख्या हो जाएगी 1 बटे x संतरा। भाव वृद्धि के बाद संतरों का मूल्य, भाव में वृद्धि कमी दी है, भाव में कमी के बाद संतरों का भाव कितना हो जाता है, तो x माइनस 10x बटे 100, यानी ये कट गया, 10 एलसीएम हो गया, 10x माइनस x यानी 9x बटे में 10 प्रति संतरा। अब 9x बटे 10 रुपये का एक संतरा आता है, तो इसी की तरह 9x बटे में 10 रुपये का रुपये के संतरे, यानी संतरों की संख्या बराबर 1। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी है कि 240 रुपये के संतरों में अंतर, तो 1 रुपये के संतरों की संख्या क्या होगी, 1 बटे में
9x और ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा यानी 10। अब ये कह रहा है कि 240 रुपए में जो संतरे हैं वो 60 अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में 240 के संतरे कितने हो जाएंगे, 240 बटे x, 1 रुपए का इतना आता है, 240 का गुणा कर देंगे 240 बटे में x संतरे, और यहाँ पर 240 के कितने आएंगे, 10 गुणा में 240 बटे में 9x। प्रश्नानुसार इनका जो डिफरेंस है उसको अब हम निकालते हैं। प्रश्नानुसार अंतर क्या है, वो 60 संतरों के बराबर है। इट मीन्स ये संतरे और ये संतरे ज़्यादा आ रहे हैं, तो 10 गुणा में 240 बटे में 9x माइनस 240 बटे में x बराबर जो संतरों की संख्या है वो 60 है। यानी अब कितने हो गए, 60 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 9x कॉमन है, तो यहाँ पर तो 2400 ही हो गया। और यहाँ पर सॉरी, पहले हम इसमें एक कॉमन ले लेते तो आसान हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कठिन हो सकता है। तो हम पहले 240 बटे में x कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर क्या बच गया, 10 बटे में 9 और माइनस 1, तो 240 बटे में x, 9 एलसीएम होगा तो 10 माइनस 9 बराबर 60 बराबर 60। तो अब हम इसको यहाँ से मिटा के सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से मिटा के इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया 240 बटे में x, और ये हो गया फिर 10 में से 9 हो गया 1, यानी 1 बटे 9 बराबर 60, यानी x बराबर हो जाएगा 60 गुणा में 9 बटे में 240। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 चौके 24 हो गया, यानी 9 बटे 4 प्रति संतरा। तो यहाँ पर ये रेट आ गया कि 9 बटे 4 रुपए का एक संतरा आता था। यदि हम इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो 9 गुणा में 100 बटे में 4, तो ये 50 बार हो गया, और 5 निम 45, यानी 45 पैसे का एक संतरा आता था। अब इन्होंने ये पूछा है कि भाव कम होने के बाद संतरे का रेट क्या हो गया, तो इसका ही हम 10% कम कर देते हैं। भाव कम होने के बाद संतरे का भाव, तो आगे मिटा के कर देता हूं। पैंतालीस माइनस 45 गुणा में 10 बटे में 100, 1 कट गया, तो 45 माइनस 4.5 हो गया, यानी 45 में से 4.5 घटा दो तो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, और आगे जो संख्या है वो 1 कम हो जाएगी। देखो यहाँ ऐसे करके दिखा देते हैं, 4.5 इस तरीके से होगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 0 और ये, यानी अब क्या है 40.50 पैसे का एक संतरा, पहले 45 पैसे का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, सब्जी के भाव में 20% कमी होने पर ग्राहक 240 रुपये में 4 किलोग्राम यानी 4 kg सब्जी अधिक खरीद लेता है। सब्जी का प्रति किलोग्राम गिरा हुआ भाव और आरंभिक भाव ज्ञात करना है। यानी अभी जो क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज है, आप इसको इसी की तरह फॉलो करके कर सकते हो। अगला और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखते हैं क्या है। तेल की कीमत में यदि 20% की वृद्धि हो गई, यदि कोई व्यक्ति तेल की खपत 10% बढ़ाना चाहे तो उसे खर्चे को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर थोड़ा टिपिकल्स है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे। क्या है, तेल के भाव में 20% की वृद्धि होगी, माना तेल का भाव, 5वां क्वेश्चन है, माना तेल का भाव बराबर x रुपए प्रति लीटर है, लीटर में मापते हैं, धारता है क्योंकि ये लिक्विड है। तो x रुपए की तेल की मात्रा बराबर
1 लीटर है, तो 1 रुपए की तेल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1/x लीटर। अब ये कह रहा है भाव वृद्धि, भाव वृद्धि के बाद तेल की कीमत, तेल की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 20x/100 अर्थात 120x/100 रुपये प्रति लीटर तेल आने लगाओ। तो इसी की तरह यहाँ निकालेंगे 120x/100 रुपये में तेल की मात्रा बराबर 1 लीटर है। तो 1 रुपये में तेल की जो मात्रा है वो हो जाएगी 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, बटे में 120x लीटर। अब वो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है वो क्या करता है कि तेल की जो खपत है वह 10% बढ़ाना चाहता है, तो उसको खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तेल की खपत में वृद्धि, तेल की खपत में वृद्धि करने के बाद तेल कितना खर्च करेगा, वो 1 तो पहले ही कर रहा था और 10% और बढ़ा दिया, तो 1 गुणा में 10/100, 1 0 कट जाएगा, या फिर ऐसे रहने दें हम तो कितना हो जाएगा 110/100 लीटर। पहले वह 1 लीटर करता था, अब वह क्या करने लगा 110/100 लीटर तेल खर्च करना पड़ा। भाव भी बढ़ गया है, उधर तेल भी बढ़ गया है, तो अब हमको यहाँ से इससे थोड़ा हटकर यानी उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि 100/120 लीटर, 100/120 लीटर तेल आता है बराबर 1 रुपये का। कितने का आता है, 1 रुपये का तेल आता है। अब 1 लीटर तेल कितने का आएगा, तो 120, यहाँ पर x है, 120x/100 रुपये का। 1 लीटर 120x/100 रुपये का आएगा। अब हमने निकालना कितना का है, 110/100 लीटर, तो 110/100 लीटर आएगा, उसकी मात्रा हो जाएगी 120x/100 गुणा में 110/100 रुपये। अब पहले वह रुपये खर्च कर रहा था x, अब उसको रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं 120x/100 और गुणा में 110/100। तो जो खर्चा बढ़ गया वो कितना हो गया, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर से मिटा देता हूँ मैं। हम ये बताइए कि x रुपये पहले खर्च कर रहा था, तो खर्चे का अंतर कितना हो गया, 120x/100 गुणा में 110/100 माइनस x। यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, और 2 से 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 से 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, और ये 11 ती 33x/25 माइनस x। यहाँ पर एलसीएम आ गया 25, तो 33x माइनस 25x बराबर कितना हो गया, 33 में से 25 घटाएंगे तो 8x आएगा, 8x/25, यानी 8x/25 रुपये उसको अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या परसेंट है, ये हमें निकालना है, बस यहाँ से परसेंटेज निकाल। पहले वो x रुपये खर्च करता था, तो x का क्या परसेंट है ये, यानी x गुणा में r/100, r यहाँ पर हमें परसेंटेज मान लेते हैं, बराबर 8x/25, x से x कट गया, तो r बराबर कितना हो गया, 8 गुणा में 100/25, 25 चौके 100 होते हैं और 8 चौके 32, यानी उसका खर्चा जो है वो कितना बढ़ गया, 32% बढ़ गया। वैसे यहाँ भी निकाल सकते थे,
हमने इसको 100 करना है, यानी 100 का करने के लिए 4 का गुणा ऊपर 4 का नीचे कर दें तो 32x/100 हो जाता, अर्थात उसका खर्चा कितना हो गया 32%। तो उसने खर्चा कितना बढ़ा लिया बना 32% खर्चा उसका बढ़ गया। आगे अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.29। एक्सरसाइज 2.29 इसका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आसानी से समझ रहे हैं। आज हम आपकी परसेंटेज की जो पूरी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करा देंगे, इसके बाद फिर अगला टॉपिक आएगा अनुपात समानुपात, उसको कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि हरीश की आय रमेश की आय की 25% अधिक है तो रमेश की आय हरीश की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें क्या दिया है, पहले हम देखो क्वेश्चन की डिमांड देखकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि हरीश की आय रमेश की आय से 25% अधिक है, रमेश की आय से, तो पहले रमेश की मान लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माना रमेश की आयु बराबर x है और हरीश की आयु रमेश की आयु से 25% है, देखे, अर्थात हरीश की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 25x/100। इसको सॉल्व करेंगे 100x प्लस 25 अर्थात 125x/100 होगी। अब पूछा ये है, प्रश्न की जो डिमांड है वो है कि रमेश की आयु हरीश की आयु से कितने कम है, यानी हरीश की आयु ज़्यादा है रमेश की आयु कम है, तो अंतर उसी की तरह, तो इसमें से घटाएंगे 125x/100 माइनस x, 100 लघुत्तम आ गया, 125x माइनस 100x बराबर 25x/100। तो अंतर कितना है 25/100 है। अब ये देखो किससे, इसका परसेंटेज निकालना है, यानी हरीश की आयु से ये कितना प्रतिशत कम है, तो इसका ये कितना परसेंट है ये निकालना है बस, क्योंकि डिफरेंस हमें ये मिल गया है। तो माना R% है, माना R% कम है, तो इसी में इसका 125x गुणा में R बटे में 100 और ये 100 पहले ही है बराबर कितना आना चाहिए 25x/100। तो R बराबर कितना हो जाएगा 25x गुणा में 100, ये दोनों ऊपर जाएंगे गुणा में 100 और 125x है वो नीचे आ जाएगा 125x और ये गुणा में 100 पहले से ही था, तो 100 से 100 पूरा कट गया, x से x भी कट गया, 25 से ये 5 बार कट गया 25 पंजे और ये इससे 20 बार कट गया, यानी तो परसेंटेज कितना है 20% कम है। हरीश की आय तो 25% अधिक है, लेकिन रमेश की आय हरीश की आय से 25% कम है। ये प्रश्न भी आपके जेवीटी के जो पेपर हैं उनमें तो बहुत बार आते हैं, आपके एचटेट सीटेट में भी आएंगे। अगला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, एक चुनाव में जीतने वाले को 40% अधिक मत मिले, हारने वाले को कितने प्रतिशत कम मत मिले। सेम इसी की तरह आपको करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 10% कपड़ों पर, 5% मनोरंजन पर और 15% विविध खर्च करता है। यदि उसके पास 60 रुपये 50 पैसे शेष बचते हैं तो उसका वेतन कितना था। माना व्यक्ति का वेतन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूसरा मैंने छोड़ दिया है। माना व्यक्ति का कुल वेतन बराबर x, यानी x रुपये वह कमाता है। तो अलग अलग खर्चे हैं, हम उनको ही लिखते जाएंगे और उसका जो कैलकुलेशन होगा उसको फिर इसमें से घटा देंगे। तो पहला क्या है, पहला है एक व्यक्ति 45% भोजन पर खर्च या व्यय 45x/100। अगला पार्ट है 15% बच्चों की शिक्षा पर, खर्च बराबर 15x/100, यानी वह फीस, ड्रेस,
या और भी जो चीज़ें हैं मत उनमें खर्च कर देता है। 10% कपड़ों पर खर्च करता है वो 10%, यानी 10x/100। अगला पॉइंट है 5% मनोरंजन पर खर्च। मनोरंजन पर खर्च करता है 5x/100। अगला पार्ट रह गया 15% विविध खर्च करता है। विविध खर्च का मतलब और भी खर्च करता है वह 15x/100। अब उसके बाद जो शेष बचते हैं वो 60 रुपये 50 पैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, कुल में से इन सारे को घटा देंगे, यानी शेष कितना बचेगा उसका 60 रुपये 50 पैसे। तो शेष कैसे निकालेंगे हम, x माइनस इन सब का जोड़ कर दो, 45x/100 प्लस 15x/100 प्लस 10x/100 प्लस 5x/100 प्लस 15x/100 बराबर 6050/100। अब हमने यहाँ से ये दशमलव घटा दिया, ये आप सारे पैसे बना दिए। अब देखो यहाँ पर हम 100 एलसीएम ले लेंगे सारे का, तो ये हो जाएगा 100x माइनस इन सब को जोड़ देंगे तो 15 और 45 60 हो गए, 60 और 10 70, 70 और 5 75 और 75 और 15 90, यानी 90x बराबर 6050/100 और 100 का गुणा कर देंगे तो ये पैसे ही बन गए। तो ये कुल मिलाकर सारे पैसे हो गए। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कर देते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 100 में से 90 घटाएंगे तो 5x/100 बराबर कितने हैं 6050, यानी x बराबर 6050 इंटू 100। अब ये पैसे हैं 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और फिर 5 एकम 5, तो 12, 10 और 2 जीरो और, तो ये हो गए 1,21,000 पैसे हैं। इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएंगे रुपए, यानी 1210 रुपये वह कमाता है, तब उसको इतने रुपए बचते हैं। या हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया न करके, जब हमें कंपटीशंस देना है तो इनको जोड़ते जाओ, सिर्फ 45, 15 इनको जोड़ के और 100 में से घटा दो, अर्थात 5% उसके पास पैसे बचते हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान भी है। अगला है एक व्यापारी के पास स्कूटर खरीदने, एक व्यापारी के पास स्कूटर खरीदने गई। मैंने उसे रुपए दिए। व्यापारी ने यह कहकर कि ये स्कूटर के मूल्य से 10% कम है, यानी जो मूल्य उसको चाहिए था उससे 10% रुपये कम है, स्कूटर देने से इनकार कर दिया। फिर मैंने 750 रुपये और उसको बढ़ाकर दे दिए। अब वे स्कूटर से 5% अधिक हो गए, तो स्कूटर का मूल्य, जो हमने परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे थे उससे बिल्कुल उसी की तरह है। माना स्कूटर का कुल मूल्य, क्वेश्चन नंबर 4, माना स्कूटर का मूल्य बराबर x रुपए है। कुल मूल्य हमने x रुपए मान लिए। अब उसने क्या किया है, मैंने उसको कुछ रुपए दिए, यानी उसने कुछ रुपए दे दिए उसको। मान लीजिए उसने दिए गए रुपए बाई, मान लेते हैं कि उसने उसको 22 रुपए दे दिए। उसने कहा कि ये स्कूटर के मूल्य से 10% कम है, यानी ये जो है वो स्कूटर का जो मूल्य है उससे
10% कम है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस x गुणा में 10/100, अर्थात 10 एलसीएम हो गया, 10x माइनस x यानी 9x बटे में 10, ये y बराबर है। उसने जो रुपए दिए थे वो 9x बट्टे 10 दिए थे जो y के बराबर थे। अब उसने आगे कहा कि उसने फिर मैंने उसको 750 रुपये और दिए, यानी अब उसने जो रुपए दिए हैं वो हुए y प्लस 750, y प्लस 750 रुपये उसने को दे दिए। तब उसने कहा कि यह स्कूटर के मूल्य से 5% अधिक हैं, अर्थात x प्लस x गुणा में 5/100। तो यहाँ पर 5 से 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 20 पंजे 100, तो ये हो गया 20x प्लस x बटे में 20, यानी y प्लस 750 बराबर ये आ गया, y प्लस 750 बराबर 21x बटे 100। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व करना है। तो y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। y बराबर, यानी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड है। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को हल करेंगे तो y प्लस 750 है, तो इस y की जगह 9x बटे में 10 प्लस 750 बराबर 21x बटे में 100, 21x बटे में 100। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जरिए रहने देते हैं। 750 बराबर 21x बटे में 100 माइनस 9x बटे में 10, इसको 100 कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में 100 ही लेना है। 100 तो 21 में से 90 को आप घटाओगे तो 9 में से 1 गया 8 और यहाँ रह गई 8 में 8 और 8 में से 2 गए 68 और ये हो गए 750। तो x बराबर 750 गुणा में 100 बटे में 68, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको आप अपने आप से ही हल कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन है सेम इसी की तरह है, एक स्कूल में, सॉरी अलग है थोड़ा सा, इसको आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 20% छात्र 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। यदि 6 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां 6 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों से 2/3 भाग हैं, तो उनकी संख्या 96 हो जाती है। तो कुल विद्यार्थी, यानी जो हमने परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस कराए थे उन्हीं की तरह वेन डायग्राम बना के इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए, एक लंबा वीडियो हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरे द्वारा समझाए गए आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। और यदि समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही करें। आगे आने के लिए वीडियो में हम आपको अनुपात समानुपात के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।